अमेरिका और ईरान मौजूदा 60 रोजा जंगबंदी में तोसी पर मुत्तफिक। तोसी कितनी मुद्दत के लिए होगी अभी तय नहीं हुआ, अल अरबिया टीवी का दावा। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने अमेरिका और ईरान के पासदारान इनकलाब में खुफिया राबतों का इंकिशाफ कर दिया। पासदारान की जानिब से बताया गया कि ईरान को अमेरिका के साथ बातचीत में कोई मसला नहीं। ईरानी वजारत खारजा की जानिब से खुफिया बातचीत की सख्ती से तरदीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पासदारान इनकलाब के साथ बैक चैनल रवाबित का दावा। ईरान को हार मानकर सफेद झंडा लहराने का मशवरा। साथ ही वाज़ेह कर दिया कि ईरान को जौहरी हथियारों से रोकना अव्वलीन हदफ था और है। ओमान ने आबना हुर्मुज़ खोलने में रुकावट डाली तो उसे तबाह कर देंगे। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में धमकी। मशरिक़ वुस्ता मुत्तहिद हो रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। तीनों ममालिक की क़यादत को मुबारकबाद। अमरीकी सदर का कहना है कि सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत करने पर खुशी हुई। ये इस बात का मजहर है कि ममालिक आखिरकार ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। अमरीकी सदर ने दिफाई मुआहदे को बड़ा जुर्रतमंदाना और अहम कदम करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का हिमायत में सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खैर मकदम। एक्स पर पैगाम में लिखा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की अपने ममालिक और खित्ते के दिफा में तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया में जौहरी तबाही टालने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत को सराहा। वाज़ेह किया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जुर्रतमंदाना और फैसला कुन क़यादत ने लाखों जाने बचाने में किरदार अदा किया। पायदार अमन, रोशन और खुशहाल मुस्तक़बिल की बुनियादी ज़रूरत करार दे दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब का हालिया जंग में दुश्मन के 200 तैयारे और ड्रोन्स तबाह करने का दावा। जंग में ईरान तकसीम हुआ, ना उसके निज़ाम को नुकसान पहुंचा। मेजर जनरल मुस्तफ़ा एज़दी का बयान। सिफारतकारी नाकाम हुई तो ईरान दिफाई नहीं, जारहाना हिकमत अमली अपनाएगा। सीनियर ईरानी ओहदेदार की रॉयटर्स से गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक राबता। इलाक़ाई सूरत हाल और पेश रफ्त पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई चैलेंजेस से निपटने और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी आगे बढ़ाने पर जोर। नए सूबों के मुतालबे पर पीपल्स पार्टी बरहम। वजीर मेहनत सिंध सईद गनी ने दो टोक पैगाम दे दिया। जो मर्जी कर लें, सिंध में सूबा नहीं बनेगा। सूबे बनाना पार्लियामेंट, सियासी जमातों और सूबे में रहने वालों का काम है। वफाकी वजीर दाखिला की सिंध में सूबे की बात करने की क्या हैसियत। DGISPR का ये काम नहीं कि बताएं कि सूबे बनने हैं या नहीं। इसलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं कि हम ये हमारा मुतालबा तो नहीं है ये वाला। हम तो की जाने वाली बात की तायीद कर रहे हैं। हमने तो नहीं शुरुआत की। जहां से ये शुरुआत है या जहां से ये गुफ्तगू है, जाके जरा वहां पे जो नाराज होने वाले लोग हैं उनसे आर्गुमेंट करें। नए सूबों से मुतालिक पीपल्स पार्टी वहां जाकर नाराजगी का इजहार करे जहां से ये बात शुरू हुई। MKM के रहनुमा मुस्तफा कमाल का मशवरा। वाज़ेह किया कि काम करवाने वाले ये काम भी करवा लेंगे। राना सनाउल्लाह को पता नहीं चलेगा और सूबों के क़याम से मुतालिक तरमीम भी आ जाएगी। राना सनाउल्लाह बताएं कि क्या 26वीं और 27वीं तरमीम काबीना में गुफ्तगू के बाद सामने आई थी। नए सूबों के क़याम पर कौमी मुबाहिसा। सूबे ज़बरदस्ती बनाए गए तो मसाइल पैदा होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने अवाम की रजामंदी सामने रखने और मकामी हुकूमतों के निज़ाम को मजबूत करने का मशवरा दे दिया। मुखालफत करने वालों को फंड्स मिलते रहें तो नए सूबों की मुखालफत नहीं करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल का मौक़िफ़। बैरिस्टर सैफ ने नए सूबों के हवाले से कौमी कमीशन की तजवीज़ दे दी। 53 के हाउस में जो है वो 36 जो है वो 2/3 मेजॉरिटी जो है वो बनती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह आज़ाद कश्मीर में नून लीग को 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद पुरउम्मीद। वाज़ेह किया कि कलअदम एक्शन कमेटी वाले चाहते थे कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो, इंतखाबात ना होते तो हालात कशीदा हो सकते थे। आज़ाद कश्मीर असेंबली मुकम्मल इख्तियार के साथ काम करेगी।
हसन मुर्तज़ा ने नून लीगी क़यादत का सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का दावा मुस्तरद कर दिया। नून लीग वाले सियासी मुखालिफिन तो दूर, इत्तेहादी जमातों को भी नहीं बख्शते। उन्होंने पीपी के साथ आज़ाद कश्मीर में क्या किया? पीपल्स पार्टी ने मुखालिफिन के साथ कभी कोई ज़्यादती नहीं की। जियाल रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी की अपील पर मुल्क भर में धरनों का दूसरा रोज। लेवी के नाम पर गरीब आवाम का मुआशी खात्मा किया जा रहा है। मोटरसाइकिल चलाने वाले लेवी का भत्ता दे रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में खिताब। जो 130 रुपए इजाफी भत्ता टैक्स लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? अब ये जो लेवी वसूल कर रहे हैं, ये कौन दे रहा है? मोटरसाइकिल चलाने वाला। वो तबका तकरीबन 15 से 20 हजार रुपए गवर्नमेंट को ये लेवी का भत्ता अदा करता है। कराची में गवर्नर हाउस के करीब जमात इस्लामी का धरना जारी। जमात इस्लामी के कारकुनों ने रात धरने में गुजारी और सुबह नाश्ता भी कैंप में किया। फवारा चौक और ऐवान सदर रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी मौजूद। बानी पीटीआई की एक आंख तकरीबन नॉर्मल हो गई। सरकारी मुआलजीन चेकअप भी करते रहे। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के हर मंगल को जेल रूल्स के तहत बाकायदगी से मुलाकात कराई जाती है। बानी पीटीआई और अहलिया की अब तक 84 मुलाकातें कराई गईं। बानी से मुलाकात के बाद मीडिया चौक करके हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। फॉरेन पॉलिसी, अदलिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ अवामी जज्बात उभारे गए। मेडिकल ऑफिसर्स बानी पीटीआई के खाने पीने की दिन में 3 बार जांच और मेडिकल चेकअप करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे को निपटा दे। सुप्रीडेंटेंट अडियाला जिल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में 2 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करा दी गई। बानी पीटीआई को कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुक्मरान होंगे। ज़ाती मौलजीन को फौरी बानी पीटीआई तक रसाई दी जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का मुतालबा, बहरानों का वाहिद हल सिर्फ शफाफ इंतखाबात करार दे दिए। बानी पीटीआई की मुलाकातें हो रही हैं। जुडिशल कस्टडी में मौजूद शख्स की मुलाकातें अदालत तय करती है। ऑपोजिशन लीडर ने बानी के ब्लड प्रेशर की बात की और वो इनके मुताबिक ठीक नहीं। आंख के मसले पर बेहतरीन ट्रीटमेंट दी गई। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का सेनेट में ऑपोजिशन लीडर को जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़ा ट्वीट केस में पीटीआई रहनुमा सिमाबिया ताहिर के खिलाफ पैका मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिमाबिया ताहिर की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। फरीकैन से आइंदा समात पर तफसीली दलाइल तलब कर लिए। जिला रावलपिंडी में पाक फौज की तैनाती के लिए समरी तैयार। वजीर आजम और वफाकी काबीना की मंजूरी से फौज की तैनाती की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने 6 माह के लिए फौज की 3 कंपनीज की तैनाती मांगी। मीर रजा कत्ल केस में शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी। 29 जुलाई को सबसे पहले लाश किसने देखी? पुलिस और एम्बुलेंस कब पहुंची? सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गईं। वॉइस रिकॉर्डेड कैमरों की फुटेजेस भी हासिल करने की कोशिशें। तफ्तीशी टीम को मीर रजा की जानिब से दिफाई फायरिंग का भी शुबहा। दोनों हाथों पर गन शॉट के शवाहिद मिले। जियो फेंसिंग में कुछ मशकूक नंबर्स भी सामने आ गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के इलाके कली जाइक में इंटेलिजेंस इत्तलात पर ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द मारे गए, मुतादिद जख्मी। हलाक होने वाले दहशतगर्दों में मुश्ताक और कोहियार भी शामिल। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में मुल्जिमान की सरेआम जदीद असलहे से फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फायरिंग से 16 साला लड़का जख्मी। मुल्जिमान ने पिस्तौल के बट मारकर वालिद को भी जख्मी कर दिया। पेशावर में थाना रहमान बाबा के हदूद में फायरिंग के वाक़े में मुलव्विस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी।
कराची में 22 करोड़ रुपए की चोरी का मास्टरमाइंड साथी समेत लाहौर से गिरफ्तार। मुलजिम मेहताब गुलशन इकबाल में होने वाली चोरी के केस में पुलिस को मतलूब था। कोट अद्दू की मुजफ्फरगढ़ केनाल में डूबने वाले मजीद 3 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। मरने वालों की मजमूई तादाद 15 हो गई। 8 रोज के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। बारातियों से भरा लोडर रिक्शा मुजफ्फरगढ़ केनाल में गिरने से 26 अफराद डूबे थे। 11 को फौरी तौर पर बचा लिया गया था। पेशावर हाई कोर्ट के 4 मुस्तकिल होने वाले जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस SM अतीक शाह ने जजेस से हलफ लिया। चारों जजेस पेशावर हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज बन गए। हलफ बर्दारी तकरीब में जुडिशल अफसरान, एडवोकेट जनरल, बार के सदूर और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शौहर पर तशद्दुद के इल्जाम में गिरफ्तार खातून की जमानत पर फैसला महफूज। खातून ने अपने शौहर को 3 बार तशद्दुद का निशाना बनाया। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। वकील के दलाल पर अदालत में कहकहे लग गए। क्या ये खातून कोई कमांडो है? जस्टिस खादिम सोमरो का सवाल। अगर औरत ने गुस्से से मारा भी है तो वो घर की मालिक है। वकील सफाई के मौके पर अदालत में कहकहे। जस्टिस खादिम सोमरो भी मुस्कुरा दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने थाना गोलड़ा की हुदूद से 6 माह कबल मुबैना अगवा 7 साला बच्ची को 15 रोज में बाजियाब कराने का हुक्म दे दिया। समाअत के दौरान बच्ची के वालिद अदालत में आबदीदा हो गए। फैसलाबाद में बेटा पैदा न होने के गम में वालिदैन ने नौमौलूद बच्ची को 15,000 रुपए में फरोख्त कर दिया। पुलिस ने मां, बाप और बच्ची खरीदने वालों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पीरोधाई में घर में पानी दाखिल होने पर फंसे 5 अफराद को रेस्क्यू एहलकारों ने बाहिफाजत निकाल लिया। मुमताज टाउन में घरों में पानी भरने से शहरियों का कीमती फर्नीचर तबाह हो गया। सियालकोट और सवाबी में भी बादल बरस पड़े। तूफानी बारिश से सड़कें डूब गईं। अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट। कराची में एंटर प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के सालाना नताइज का ऐलान। पहली पोजीशन 3 उम्मीदवारों को मुश्तरका तौर पर मिली। आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के मोहम्मद साद आदिल, अब्दुल्ला जमाल और बहरिया कॉलेज की तालिबा आयशा राशिद 1006 नंबर्स लेकर पहली पोजीशन के हकदार। आदमजी साइंस कॉलेज के मोहम्मद अहमद रजा ने दूसरी पोजीशन हासिल की। दिल्ली गवर्नमेंट कॉलेज के हाफिज अब्दुल राफे और अनस जावेद ने मुश्तरका तौर पर तीसरी पोजीशन अपने नाम की। यमनी हूसियों का सऊदी जंगी बहरी जहाज को निशाना बनाने का दावा। हूसी तर्जुमान के मुताबिक फौजी सामान ले जाने वाले जहाज को मखा बंदरगाह के करीब मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक यमन में सरकारी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 200 हूसी मारे गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $5.25 अरब की बाहमी तजारत। पाकिस्तान की सऊदी अरब के लिए बरामदात कम और दरामदात ज्यादा रहीं। सऊदी अरब से 2025-26 में पाकिस्तान की दरामदात $4 अरब 6 करोड़ रहीं। मोदी सरकार को एक और सिफारती धचका। बांग्लादेशी वजीर आजम ने भारत जाने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश का भारतीय प्रॉक्सी शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा। बांग्लादेशी वजारत खारजा के मुताबिक हसीना वाजिद की हवालगी तक वजीर आजम तारिक रहमान भारत का दौरा नहीं करेंगे। अमरीकी रियासत इंडियानापोलिस में खालिस्तान रेफरेंडम में हजारों सिखों की शिरकत। बड़ी तादाद में सिखों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। सिख मुजाहिरीन ने इंडियाना में इज्तिमाई तौर पर भारतीय परचम को फाड़ कर नफरत का इजहार किया। इंडियानापोलिस में खालिस्तान के झंडे लहराते नजर आए। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का अमरीका और जनूबी कोरिया की सालाना मुश्तरका फौजी मशकें रोकने का मुतालबा। इंडोनेशिया की पहाड़ी पर आतिशफशां फट पड़ा। आसमान पर काले बादलों ने डेरे डाल दिए। आतिशफशां से 8 बार धमाकों के बाद लावा बाहर निकलते देखा गया।
अर्जेंटीना की दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में हजारों सुपर हीरो और डिज्नी किरदार सड़कों पर निकल आए। मोटरसाइकिल सवार खिलौने लेकर अस्पताल भी पहुंचे। बच्चों में खिलौने तकसीम। रिहाड़ी में भैंसों के दूध दोहने के मुकाबले का इनेकाद। जनूबी पंजाब की आला नस्ल की भैंसों ने शिरकत की। शामी नामी भैंस ने 14 किलो 150 किलोग्राम दूध देकर मैदान अपने नाम किया। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिटायरमेंट के इशारे दे दिए। मुमकिन तौर पर आइंदा साल फुटबॉल करियर का आखिरी साल करार दे दिया।